आदाब अर्ज़ है नाजरीन, यकजहती ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं यकजहती ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करे हों तो फ़ौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए, ताज़ा तरीन मालूमात के लिए देखते रहें यकजहती ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि माह दिसंबर 2019 में चीन के शहर वुहान से निकला हुआ कोरोना वायरस, कोरोना आलमी वबा कोविड-19 सारी दुनिया में कहर बर्पा कर चुकी है। गुज़िश्ता 7 माह से सारी दुनिया के इंसान हैरान और परेशान है। सारी दुनिया लॉकडाउन हो चुकी है। सारे आमद व रफ्त के ज़राए मसदूद हो चुके हैं। माशी सूरत-ए-हाल इंतहाई अबतर हो चुकी है, बिलखुसूस गरीब ममालिक की। वहीं पर नाजरीन, इस मादा परस्त दौर में इंसान के भेस में शयातीन भी मौजूद है जो इंसानों को गुमराह करते हुए अपनी रोटियां सेक रहे हैं। नाजरीन, पाकिस्तान पंजाब में ऐसे ही शयातीन सिफत इंसान कोरोना वबा की गलत रिपोर्टिंग के नतीजे में लोगों को हैरान और परेशान कर दिया है। इस सिलसिले में कोरोना केसेस की गलत रिपोर्टिंग की तहकीक़ात शुरू की गई है। पाकिस्तान की आबादी के लिहाज से सबसे बड़े सूबे पंजाब में हुकूमत ने इस बात की तहकीक़ात शुरू कर दी है कि दारुल हुकूमत लाहौर में कोरोना के जारी केसेस क्यों दर्ज किए गए हैं। उर्दू न्यूज़ की हासिल दस्तावेज़ात के मुताबिक लाहौर के तमाम 9 टाउन्स में 23 अगस्त और 31 अगस्त के दरमियान 1883 कोरोना वबा कोविड-19 के मुस्बित केसेस का गलत एदाद और शुमार मरकज़ी डैश बोर्ड में डाले गए। लाहौर के इलाके अखबार टाउन, अजीज़ भट्टी टाउन, गुलबर्ग टाउन, लाहौर कैनेट निस्तर टाउन, रावी टाउन, शालीमार वहागा टाउन और सबसे ज़्यादा मरीज़ अजीज़ भट्टी टाउन में ज़ाहिर किए गए हैं। दस्तावेज़ात के मुताबिक 3 कैटेगरीज़ में ये एदाद व शुमार गलत रिपोर्ट किए गए। जहाँ से सैंपल लिए गए वहाँ का राब्ता नंबर ही गलत दर्ज किया गया था। एक सूरत ऐसी थी कि नंबर तो दर्ज किया गया लेकिन सैंपल नहीं किया गया। इसी तरह तीसरी एक कैटेगरी ऐसे लोगों की थी जहां नंबर ही किसी और का दर्ज किया गया। दस्तावेज़ात में ये भी बताया गया है कि स्मार्ट सैंपलिंग के अमल को दोहरे तरीक़े से चेक करने के बाद ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। इस गलत एदाद व शुमार में मुबैना तौर पर मुलविस 8 टाउन्स के तमाम डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ और ज़िलाई हेल्थ अहदेदारों को मुअत्तल करने की सिफारिश की गई है। आलम इस्लाम को सऊदी अरब की खुशखबरी, उम्रा मरहलेवार बहाल किया जाएगा। सऊदी वज़ीर हज व उम्रा डॉक्टर मोहम्मद सालेह बिन ने आइंदा मरहले में उम्रा व ज़ियारत के मरहलेवार बहाली की तफसीलात बयान की हैं। वो पीर को उम्रा प्रोग्राम को यादगार और आसान तर बनाने से मुताल्लिक़ उम्रा फोरम में इज़हार ख्याल कर रहे थे। अल अरेबिया नेट और शर्क़ुल औसत के मुताबिक डॉक्टर मोहम्मद सालेह बिन ने कहा कि सऊदी अरब हिफ़्ज़ान सेहत के ज़वाबित की पाबंदी के साथ कोविड-19 के दौरान उम्रा बतदरीज बहाल करने वाले हैं। वज़ीर हज व उम्रा के मुताबिक आइंदा मरहले में उम्रे की कार्रवाई के सिलसिले में जदीद टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार किया जाएगा ताकि उम्रा कंपनियां और इदारे अंदरून और बैरून मुल्क उम्रा पैकेज जदीद शक्ल में मुतारिफ़ करवा सके। इन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ारत एक ऐप जारी करेगी। उम्रे के ख्वाहिशमंद अफराद इसके ज़रिए अपनी आसानी को पेश नज़र रखते हुए उम्रा अदा करने की तारीख़ और वक्त का तयन करेंगे। उम्रा कंपनियां और इदारे इस हवाले से अंदरून ममलकत और बाहर से उम्रे के लिए आने वालों को अपनी खिदमत पेश करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद सालेह बिन ने बताया कि उम्रा प्रोग्राम के सिलसिले में 30 से ज़्यादा सऊदी और बैनुल अक़वामी कंपनियों को काम के मौक़े दिए जाएंगे। इनका कहना था कि उम्रा कंपनियां ऑनलाइन अपनी खिदमत पेश करेंगी और उम्रे पर आने वालों से राब्ते में रहेंगी। पहली तब्दीली अंदरून व बैरून मुल्क से मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ायरीन के हवाले से की जाएगी। वज़ीर हज ने कहा है कि इत्मीनान दिलाया गया कि वज़ारत हज उम्रा कंपनी और कारकुनान के साथ खड़ी हुई है, इस मरहले में उनके साथ है
اور ادارے جاتی تبدیلی کے مراحل میں بھی ان کے ساتھ ہوگی تاکہ عمرہ کمپنیاں اور ادارے طاقتور اقتصادی گروپ کے طور پر ابھر آئیں اور اعلیٰ معیاری خدمات فراہم کر سکے عمرے اور حج کے زائرین کے لیے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمرہ کمپنیاں اندرون ملک سے عمرے کرنے والے سعودیوں، مقیم غیر ملکیوں، GCC ممالک اور دنیا بھر کے عمرہ زائرین کو خدمات فراہم کریں گے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ سعودی عرب عمرہ زائرین کی خدمات کے لیے اپنی توانائیاں وقف کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ 2030 تک سالانہ 3 کروڑ عمرہ زائرین کی میزبانی کرنا چاہتے ہیں۔ علاوہ عزیز سبق نے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ عمرہ زائر کو عمرے کی درخواست دیتے ہوئے کورونا سے پاک ہونے کا سرٹیفکیٹ دینا ہوگا۔ یاد رہے کہ سعودی وزارت خارجہ نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے تحت 26 فروری کو عمرے اور مسجد نبوی کی زیارت کے لیے سعودی عرب آمد پر تاحکم ثانی عارضی پابندی لگا دی تھی۔ یہ پابندی سعودی عرب کے صحت کے اداروں کے مقرر کردہ قواعد اور ضوابط کے مطابق لگائی گئی تھی۔ ناظرین، کووڈ-19 عالمی وبا دنیا بھر میں بڑھتے ہی جا رہی ہے۔ اسی طرح اندرون ملک میں بھی کورونا وبا کا قہر جاری ہے۔ ملک میں 30 اراکین پارلیمان میں بھی کورونا مثبت پایا گیا۔ ہندوستان کے 30 اراکین پارلیمان میں کورونا وائرس کی تشخیص کے بعد پارلیمنٹ کا اجلاس مختصر کارروائی کے بعد ملتوی ہونے کا امکان ہے۔ کورونا کے عالمی وبا کے ہندوستان میں پھیلاؤ کے باعث پارلیمان کا اجلاس 6 ماہ بعد پہلی مرتبہ 14 ستمبر کو منعقد ہوا تھا، جو 1 اکتوبر تک جاری رہنا تھا۔ خبر رساں ادارے کے مطابق سینئر اراکین پارلیمان نے کہا ہے کہ 30 ممبران کے کورونا وائرس سے متاثر ہونے کے بعد اجلاس 1 ہفتے کی کارروائی کے بعد ملتوی ہونے کا امکان ہے۔ رکن پارلیمان نے رویٹر کو بتایا کہ اجلاس بلانے کے بعد سے کورونا مثبت مریضوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جس کے بعد اجلاس مختصر کارروائی کے بعد ملتوی کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ متاثرین اراکین پارلیمان میں وزیر برائے ٹرانسپورٹ نتن گڈکری بھی شامل ہیں۔ ہندوستان حکومت نے پارلیمنٹ کے اجلاس کی رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں کے لیے بھی کورونا کا ٹیسٹ لازمی قرار دیا ہے۔ میڈیا کے مطابق ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 53,337 کورونا کے نئے مثبت مریض درج ہوئے ہیں۔ اسی طرح دیگر ریاستوں میں بھی کورونا وائرس کا پھیلاؤ میں اضافہ ہو رہا ہے، جو اگست کے بعد سے ریکارڈ ہونے والے کیسز کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ امریکہ کے بعد ہندوستان کورونا سے شدید متاثر ہونے والا دوسرا بڑا ملک ہے، جہاں وائرس سے اس وبا سے متاثرین کی کل تعداد 50,30,000 تک پہنچ گئی ہے۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا سے 1,247 شہریوں کی موت واقع ہوئی ہے، جس کے بعد ہلاک ہونے والوں کی مجموعی تعداد 85,619 ہو گئی ہے۔ بدھ کے روز سے ہندوستانی حکومت کے تمام ریاستوں کو آکسیجن سپلائی کی ذخیرہ اندوزی کے خلاف احکامات جاری کیے گئے تھے تاکہ کورونا کے بڑھتے ہوئے مریضوں کو بآسانی صحت کی سہولیات فراہم کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ ناظرین، آکسیجن کی زیادہ مقدار میں سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے جہاں دواخانے میں علاج و معالجہ کے لیے مشکلات پیش آ رہی ہیں، وہیں پر آکسیجن سلنڈر جو صنعت میں ویلڈنگ وغیرہ، گیس ویلڈنگ اور دیگر فیبریکیشن ورکس میں آکسیجن گیس کی استعمال ہوتی ہے، ان چھوٹی بڑی صنعتوں میں کاریگروں کو شدید دشواریاں پیش آ رہی ہے آکسیجن سلنڈرز کے شارٹیج کی وجہ سے۔ ناظرین، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اندرون ملک مسلسل چھٹے روز کمی آئی ہے۔ سرکاری تیل کمپنیوں نے مسلسل چھٹے روز منگل کو ڈیزل کے دام ملک کے 4 بڑے شہروں میں 12 سے 15 پیسے فی لیٹر تک گھٹا دیے ہیں، جبکہ 3 دن بعد آج پیٹرول کی قیمتوں میں بھی 8 پیسے کمی کی گئی ہے۔ اگر ناظرین پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو 4 روپے، 5 روپے، 8 روپے، 10 روپے تک بھی پیٹرول کی قیمتوں میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ جب کم کرنے کی بات آتی ہے تو 8 پیسے، 12 پیسے، 15 پیسے اس طرح پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں تخفیف کی جاتی ہے۔ ناظرین، یہ ایک سوالیہ نشان لگا ہوا ہے۔ اس بات کو لے کر ملک کی عوام میں تجسس بھی پایا جاتا ہے۔ پیٹرول کی قیمتوں میں بڑھاتے وقت یہ سوچا نہیں جاتا کہ کتنے قیمت بڑھ رہی ہے، لیکن جب کم کرنے کی بات آتی ہے تو 12 پیسے، 15 پیسے، 8 پیسے پر ہی سمٹ جاتی ہے۔ اسی طرح ناظرین، کووڈ کے ذریعے دیوالیہ ہر معاملات میں بڑی تیزی کا اندیشہ نہیں رہا۔
कोविड-19 के वक्त मालियाती बहरान में चली गई कंपनियों को दिवालिया के हल अमल से छूट देने वाले बिल पर आज पार्लियामेंट की मोहर लग गई है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्टी कोविड कोड दूसरी तरमीम बिल 2020 को लोकसभा ने इत्तेफाक राय सूती ओट से मंजूर दी है। राज्यसभा पहले ही से मंजूरी दे चुका है। हुकूमत MSP के ताल्लुक से खदशात दूर करे, मनीष तिवारी। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट मनीष तिवारी ने कहा है कि पार्लियामेंट में मंजूर होने वाले ज़राअत से मुताल्लिक़ 2 बिलों और लाजमी अशिया बिल के सबब मुल्क के काश्तकारों को खदशा है कि सरकारी एजेंसियाँ किसान पैदावार की खरीद करती रहेंगी या नहीं। बहरहाल नाजरीन, मुल्क भर में गेहूँ की कम अज़ कम इमदादी कीमत में 50 रुपये फ़ी किलो कुंटल का इजाफा किया गया है। हुकूमत ने पीर को सन 2020-2021 के लिए रबी की फसलों को कम अज़ कम इमदादी कीमत MSP का ऐलान कर दिया है, जिसमें 50 रुपये से लेकर 300 रुपये फ़ी क्विंटल तक इजाफा किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में काबीना की मुआशी उमूर की कमेटी की यहाँ हुई मीटिंग में गेहूँ की MSP में 50 रुपये और जो 75 रुपये, चना 225 रुपये, मसूर 300 रुपये, सरसों 225 रुपये और सूरजमुखी की कीमत में 112 रुपये फ़ी क्विंटल का इजाफा करने का फैसला किया गया है। नाजरीन, मुल्क में मुसलसल तीसरे रोज़ 90,000 से ज़ायद अफराद कोरोना इन्फेक्शन से शफायाब भी हुए हैं। मुल्क भर में मुसलसल तीसरे रोज़ 90,000 से ज़्यादा अफराद को कोरोना वायरस कोविड-19 से नजात हासिल कर चुके हैं, जिससे मुल्क में कौमी औसत कोरोना सेहतयाबी शरह तेज़ी से बढ़ते हुए 80% से तजावुज़ करते हुए 80,000 तक जा पहुँची है। नाजरीन, तबलीगी जमात के प्रोग्राम से मुतअद्दिद लोग कोरोना वायरस से मुतासिर हुए। मरकज़ी हुकूमत का राज्यसभा में बयान। हुकूमत ने आज राज्यसभा में बताया कि निज़ामुद्दीन में वाक़ तबलीगी जमात के मरकज़ में गुज़िश्ता मार्च में मुनक़्क़िदा प्रोग्राम में समाजी फासले पर अमल न करने और बड़ी तादाद में लोगों को तवील अरसे तक वहाँ रखे जाने की वजह से मुतअद्दिद लोगों में कोरोना वबा का इन्फेक्शन फैल गया। वज़ीर ममलकत बराए उमूर दाखिला किशन रेड्डी ने शिवसेना के अटल देसाई के ज़रिए पूछे गए सवाल के तहरीरी जवाब में ये इत्तला दी। इन्होंने कहा कि इस मामले में 233 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है, लेकिन तबलीगी जमात के सरबराह मौलाना साद के ख़िलाफ़ तहक़ीक़ात अभी जारी हैं और उन्हें ताहाल गिरफ़्तार नहीं किया गया है। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में तब्दीली की ज़रूरत। अंजेला जर्मनी की चांसलर अंजेला मर्केल ने बदलते हुए आलमी चैलेंजों को मद्देनज़र रखते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल UNSC में तब्दीली का मुतालबा किया है। नाजरीन, NIA ने तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट से 2 मुबैना शिद्दत पसंदों को हिरासत में लिया है। कौमी तफ्तीशी एजेंसी NIA ने पीर की शब केरला के तिरुवनंतपुरम में बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर 3 घंटे की पूछ गुछ के बाद 2 मुबैना शिद्दत पसंदों को हिरासत में ले लिया है। मरकज़ी हुकूमत MSP के ताल्लुक़ से खदशात को दूर करे। नाजरीन, कांग्रेस रुकन मनीष तिवारी ने कहा है कि पार्लियामेंट में मंजूर हुए ज़राअत से मुताल्लिक़ 2 बिलों और लाजमी एशिया बिल के सबब मुल्क के काश्तकारों को खदशा है कि सरकारी एजेंसियाँ किसान पैदावार की खरीदी करती हैं रहेंगी या नहीं। लोकसभा में वक्फ़े सिफर के दौरान पीर को मिस्टर तिवारी ने यह मामला उठाते हुए कहा कि हुकूमत को ये यकीन दिलाना चाहिए किसानों की कि हुकूमत ख़रीदारी जारी रहेगी और कम अज़ कम इमदादी कीमत जारी रहेगी। कांग्रेस MP ने कहा कि हज़ारों किसान इन बिलों के ख़िलाफ़ सड़कों पर हैं। FCI जैसी सरकारी मरकज़ी एजेंसियों के ज़रिए से हुकूमत जो ख़रीदारी करती है और रियासतों की एजेंसियों को किसान की पैदावार के लिए रकम देती हैं, वो जारी रहनी चाहिए। मिस्टर तिवारी ने कम अज़ कम इमदादी कीमत के ख़त्म होने के ताल्लुक़ से पैदा हो रहे खदशात से मुताल्लिक़ हुकूमत से वजाहत तलब की है। नाज़रीन, रियासत तेलंगाना में कोरोना के मुस्बित मरीज़ों में काफ़ी कमी आई है। भोपाल पल्ली में एक भी मुस्बित मरीज़ दर्ज नहीं हुआ है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1302 मुस्बित मरीज़ दर्ज हुए हैं और 9 अफराद इस वबा के सबब लुक़्मे अजल भी हुए हैं। इससे रियासत में कोरोना मुस्बित मरीज़ों की कुल तादाद 1,72,608 हो गई है। इसी तरह
हलाकतों की तादाद 1042 हो गई है। GHMC के हदूद में 266 मुस्बित मरीज दर्ज हुए हैं। आदिलाबाद में 8, कुत्तागुड़ा में 29, जगत्याल में 34, जंगांव में 18, भोपाल पल्ली में 0, गदवाल में 18, कामारेड्डी में 14, करीमनगर में 102, खम्मम में 35, आसिफाबाद में 8, महबूब नगर में 24, महबूबाबाद में 45, मंचिरियाल में 20, मेदक में 16, मलकाजगिरी में 24, मलगू में 15, नागर कर्नूल में 37, नलगोंडा में 70, नारायण पेट में 4, निर्मल में 13, निज़ामाबाद में 50, पेद्दापल्ली में 20, सिलसिला में 23, रंगारेड्डी में 98, संगारेड्डी में 54, सिद्दीपेट में 92, सूर्यापेट में 26, विकाराबाद में 10, वेनरपति में 25, वरंगल रूरल में 18, वरंगल अर्बन में 62, भुवनगिर में 24 कोविड-19 के मुस्बित मरीज दर्ज हुए हैं। वर्ष नाजरीन, एक जैती खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं एक जैती खबरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैती खबरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ।